हेलो बच्चों, आज मैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 पढ़ाने जा रहा हूं। और प्लीज़ बच्चों मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो का फुल वॉच करें। कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए मैं भी बहुत मायूस हो जाता हूं। बच्चों प्रश्न क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों मानता हूं ये ए बी एक मीनार है, ए बी, और इसके पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु, पाद मतलब निचले सिरे पैर से 30 मीटर की एक दूरी पर है। बेटा 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, मानते हैं वो सी है, जिससे उसके शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बच्चों यहाँ से 30 अंश है। मैं मान लेता हूं मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है। अब मीनार जमीन पर खड़ी है तो 90 अंश का कोण बनेगा बच्चों। यहां से माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है। आप जानते हैं यहां पर बच्चों ये आधार है, ये लंब है। आधार लंब किस त्रिकोणीय अनुपात में लगते हैं, तो tan में लगता है बच्चों। यहां से देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 30 अंश बराबर h बाई लंब बटे आधार 30 की हो गया। बच्चों यहां से आप जानते हैं √30 की वैल्यू होती, √30 की वैल्यू, सॉरी tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 h बाई 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3h बराबर 30 के, h बराबर 30 बटे √3 गुणे √3, h बराबर 30√3 बाई 3, 3 कम 3, 3 दहम में 30, h बराबर 10√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बच्चों कितने आ गई, 10√3 मीटर। वैसे √3 का मान 1.73 भी होता है, उतना भी रख सकते हैं। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये मानते हैं बच्चों यहां से पतंग है, ये पतंग उड़ रही है। ये पतंग उड़ रही है जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है बच्चों। यहां से 60 मीटर की ऊंचाई पर है और एक भूमि पर एक अस्थायी बिंदु है। कह रहा है कि पतंग की डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर चलिए कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका यहां से बच्चों ये कोण बन रहा है, ये मानते हैं ये बी सी है। यहाँ 90 अंश कोण बनना है। कितने अंश का कोण बना रहा है बच्चों, भूमि के एक बिंदु से 60 अंश का झुकाव है। तो आप जानते पतंग की डोर की लंबाई यही पड़ेगी बच्चों। तो माना पतंग की डोर की लंबाई x मीटर है। माना पतंग के डोर की लंबाई AC बराबर x मीटर है। बच्चों अब यहाँ दिया है, देखो हमारे पास नोन है, यानी ज्ञात है हमारे पास लंब, और कर्ण अननोन है। तो हम लंब और कर्ण का प्रयोग करेंगे। तो हमारा एक कोण एंगल दिया है बच्चों 60 अंश का है। अब यहाँ लगा देते हैं बच्चों, यहाँ से समकोण त्रिभुज ABC में साइन 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, यानी बच्चों यहाँ से 60 बटे हो जाएगा x। साइन 60 की वैल्यू बच्चों √3/2 होती है।
एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3x इक्वल टू 120 के x निकालेंगे तो 120/√3 हो जाएगा। मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। x बराबर 120/√3 गुणे √3/√3, x बराबर 120√3/3 हो जी। √3 का गुणा कर दिया है, ये 3 हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, x बराबर 40√3 मीटर। अतः पतंग की डोर की लंबाई बराबर 40 मीटर, पतंग के डोर की लंबाई बराबर 40 मीटर। अतः पतंग के डोर की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। ये हो गया आंसर। बच्चों प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और मेरे वीडियो का फुल वॉच करें। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं। इतनी गर्मी आप लोग देख रहे हैं, इतनी गर्मी में मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आप लोग वॉच नहीं करते हैं। इसके बाद हमको बहुत दुख होता है। इतना करते करते छोटे छोटे वीडियो डालते डालते लगभग आपकी 50% मैथ हाई स्कूल का ख़त्म हो गया है। हमारे पास साधन नहीं, इसलिए इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की नहीं डाल पाते हैं। फिजिक्स उसका नहीं डाल पाते हैं, तो अन्यथा उसका भी डालते हैं। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों 1.5 मीटर लंबा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए लड़का भवन की ओर कितना गया है। मैं मानता हूँ ये है बच्चों यहाँ से ये भवन हो गया, और ये भवन की ऊंचाई बच्चों यहाँ से है। एक लड़का है जो कि मीनार की ओर जा रहा है। इस लड़के की ऊंचाई बच्चों यहाँ से 1.5 मीटर है, इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। टोटल इसकी मीनार की ऊंचाई बच्चों है 30 मीटर। इतना मानते हैं यहाँ से था लड़का, तो इसके शीर्ष का भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण बच्चों ये 30 अंश था। जब लड़का भवन की ओर गया है कुछ दूरी, तो इसका उन्नयन कोण बच्चों कह रहा है कितना हो जाता है 30 अंश, क्योंकि जो लड़के की ऊंचाई है वो आप प्रभावित रहेगी। तो इतनी दूरी भी 1.5 होगी। जिससे हमारा बोर्ड है, बोर्ड के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसी प्रकार इतना लड़के की ये सिरा बराबर हुई है। टोटल बेटा ऊंचाई हमारे पास 30 है। 30 में से 1.5 घट जाएगा तो बच जाएगा यहाँ से 28.5, ये बन गया मीटर। मानते हैं ये BCDEF ये पॉइंट है। मैंने क्या लिया बच्चों, AB एक भवन लिया है, भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। एक लड़का है जो भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, 1.5 मीटर जो लंबा है, जहां से भूमि के एक बिंदु से उसके शीर्ष का भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण बच्चों यहाँ से 30 अंश आंतरित करता है। और जब वो लड़का भवन की ओर जाता है तो उसका उन्नयन कोण बच्चों हो जाता है 60 अंश। मान लिया भवन की ओर लड़का x मीटर दूरी चलकर गया। माना लड़का भवन की ओर